लिपस्टिक के इतिहास के बारे कहीं सटीक जानकारी नहीं मिलती। फिर भी उपलब्ध जानकारी की माने तो इसका चलन 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे बनाने के तरीके समय समय पर बदलते रहे हैं। 5000 साल पहले सुमेरियन आदमी और औरतें जिस तरह की लिपस्टिक लगाते थे वो आज के समय में हर किसी के लिए संभव नहीं। बताया जाता है कि ये सब कीमती रत्नों को पीसकर उसे होठों पर लगाते थे जिससे कि होठ सुंदर दिखें। इसके अलावा फलों और पत्तों को पीसकर भी होठों को सजाया जाता था। लिपस्टिक के बारे में मिली जानकारियों के मुताबिक सिंधु सरस्वती सभ्यता के दौरान प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं गेरू के आयताकार टुकड़ों को लिपस्टिक के रूप में इस्तेमाल करती थी। महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत की प्राचीन कामशास्त्र कामसूत्र में भी लाल लाख और मोम से बने होठों को रंगने और इसके इस्तेमाल की विधि का वर्णन है। आज के समय में ऐसी भी लिपस्टिक आ रही है जिन्हें कुछ लोग ही खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए एच कोचा ब्यूटी डायमंड ब्रांड की लिपस्टिक को ही ले लीजिए। ये लिपस्टिक लगभग 93 करोड़ रुपए की बाजार में मौजूद है। नॉर्मल ब्रांड की लिपस्टिक भी आपको 500 से 1000 तक की मिलेगी। ऐसे में ये जानना रोचक होगा कि आज जिस श्रृंगार के इतने ज्यादा ब्रांड और उपभोक्ता हैं, जो 800 से लेकर करोड़ों तक में बिक रही है, उस लिपस्टिक का इतिहास कैसा रहा होगा, कब और किस दौर की महिलाओं ने अपने होठों को रंगने के बारे में सोचा होगा। मोम और रसायनों से बनने वाली ये लिपस्टिक शुरुआत में किस चीज से तैयार की जाती होगी। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी लड़कियां श्रृंगार के लिए अपने मुंह को गेरू से लाल रंग में रंगती थी। दूसरी तरफ इजिप्ट के बारे में कहा जाता है कि वहां की महिलाएं क्लियोपेट्रा कीड़ों को मारकर अपने होठों को लाल रंग से सजाने का काम करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की औरतें गेरू का इस्तेमाल लिपस्टिक के तौर पर करती थी। ये भी बताया जाता है कि उस समय में लिपस्टिक हर किसी के लिए नहीं था, बल्कि मिस्र की शक्तिशाली और धनवान औरतें ही लिपस्टिक का इस्तेमाल हर रोज करती थी। इतिहास के मुताबिक प्राचीन समय में मिस्र के लोगों को असली लिपस्टिक प्रेमी माना गया था। उनके बीच बैंगनी और काले रंग आम थे। रंगों के लिए वे कोचिनल कीड़ों से निकली कार्माइन डाई का प्रयोग करते थे। वास्तव में लिपस्टिक और अन्य उत्पादों में कार्माइन डाई का उपयोग अभी भी किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि मिस्र के लोगों ने लिपस्टिक बनाने के लिए लेड और मिश्रण ब्रोमाइन मैग्नाइट और आयोडीन जैसे हानिकारक पदार्थों का उपयोग भी किया। हालांकि इससे गंभीर बीमारियों और मृत्यु का भी खतरा बना रहता है। 8वीं-9वीं शताब्दी में एक नामी हकीम हुए जिनका नाम था अबुल कासिम अल ज़हरवी। इन्हें दुनिया के पहले सर्जन के रूप में भी जाना जाता है। शायद इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है। अबुल कासिम अल ज़हरवी ने 200 से ज्यादा ऐसे सर्जिकल इक्विपमेंट इजाद किया जिसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि अबुल कासिम अल ज़हरवी ने भी होठों को सुरक्षित रखने के लिए लिपस्टिक जैसा कुछ बनाया था। उन्होंने ठोस लिपस्टिक का आविष्कार किया था। उन्होंने शुरुआत में इत्र लगाने के लिए एक स्टॉप बनाया जिसे बाद में मोड़ में दबाया जा सकता था। उन्होंने रंगों के साथ एक ही विधि की कोशिश की और ठोस लिपस्टिक का आविष्कार किया। हालांकि इसे सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी। मोम की लिपस्टिक का इस्तेमाल 1000 साल पहले चीन में शुरू हुआ था। चीनियों ने होठों की नाजुक त्वचा की रक्षा के लिए मोम से बनी लिपस्टिक बनाई थी। लिपस्टिक लगाने को लेकर हर जगह का अपना चलन था। कहा जाता है कि जापान में महिलाएं हैवी मेकअप और डार्क लिपस्टिक लगाती थी, जो कि टार और बीवैक्स से बनता था। वहीं ग्रीक साम्राज्य में लिपस्टिक लगाने को वेश्यावृत्ति से जोड़ा जाता था और वेश्याओं के लिए डार्क लिपस्टिक लगाना अनिवार्य था। ऐसा न करने पर सजा का प्रावधान था। वहीं यूरोप में लिपस्टिक लगाना इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता था क्योंकि यहाँ के लोग लिपस्टिक लगाने वाली महिलाओं को डायन समझते और उन्हें लगता कि ऐसी औरतें खून पीती हैं। यही वजह थी कि यहाँ इस पर पाबंदियाँ लगी हुई थी। इंग्लैंड में लिपस्टिक की लोकप्रियता तब बढ़ी जब 16वीं सदी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने अपने होठों को लाल रंग से रंगना शुरू किया। ये लाल रंग मोम और फूलों के रंगों से मिलकर बनाया जाता था। उन्होंने पेल व्हाइट स्किन और रेड लिप्स लोकप्रिय किया। हालांकि ये अभी तक साधारण महिलाओं की पहुंच से दूर थी। इसका उपयोग सिर्फ महान महिलाओं और अभिनेत्रियों तक ही सीमित था। कहा जाता है कि लिपस्टिक को बड़े पैमाने पर बनाने की जिम्मेदारी सबसे पहले 19वीं सदी के अंत में एक फ्रांसीसी कंपनी गेरले ने उठाई। ये एक परफ्यूम कंपनी थी जो बाद में व्यावसायिक रूप से लिपस्टिक का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी के रूप में स्थापित हुई। कहा जाता है कि उनकी लिपस्टिक हिरन की चर्बी, मधुमक्खी और कैस्टर ऑयल के साथ बनाई गई थी, जिसे तब एक रेशम के पेपर में लपेटा गया था।
फिर साल 1920 आते आते लिपस्टिक महिलाओं के जीवन में अपना स्थायी स्थान बना चुकी थी। इसके बाद आया उस आधुनिक लिपस्टिक का जमाना जिसका दस्तूर आज तक जारी है। वो जेम्स ब्रूस मेसन जूनियर थे जिन्होंने 1923 में स्विवेल अप ट्यूब बनाया और दुनिया को आधुनिक लिपस्टिक की सौगात दी। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के गंभीर समय में मनोबल बढ़ाने के लिए महिलाओं को वास्तव में होठों को लाल रंग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। दुनिया भर में लिपस्टिक के चलन को बढ़ावा देने का श्रेय ग्रेस केली, मरिलन मुनरो, ऑड्रे हेपबर्न और एलिजाबेथ टेलर जैसी हॉलीवुड ग्लैम आइकन को दिया जाता है। महिलाएं अपनी पसंदीदा हॉलीवुड अभिनेत्री की तरह दिखना चाहती थीं और लिपस्टिक पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय थी। मरिलन मुनरो और एलिजाबेथ टेलर ने बोल्ड रेड लिप्स को चलन में ला दिया। 1950 के दशक में एक सर्वेक्षण में दावा किया गया कि 60% टीनेज लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं। क्वीन एलिजाबेथ II ने 1952 में खुद का शेड्स बनाया। शेड को क्वीन के फेवरेट ब्रांड क्लारेन ने कस्टमाइज्ड किया और इसे द बैलमोरल नाम दिया गया। एक समय ऐसा भी आया जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिपस्टिक को लेकर एक बिल पेश किया गया था। इस बिल में सुझाए गए प्रावधान के मुताबिक यदि किसी लड़की ने शादी से पहले लिपस्टिक का इस्तेमाल किया तो उसकी शादी को गैर कानूनी करार करते हुए खत्म कर दिया जाए। हालांकि इस बिल को बेमतलबी मानकर इसे पास नहीं किया गया। 5000 साल पुराना है लिपस्टिक का इतिहास के बारे में ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में आपके पास और भी कोई जानकारी है तो मुझे शेयर कीजिए।